चलिए हम देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा। कितना भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितना भी उसका पावर हो, इकाई का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस 2 या 3 लाइन में, वो भी आसानी से। चलिए देखते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अगर इकाई का अंक निकालना है तो हमें तो इकाई का ही अंक चाहिए। अगर हमें इकाई का, जैसे अगर हमको दे दिया 25 पे पावर 2, इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, हम लिखने का तरीका थोड़ा देखेंगे इसका। 25 × 25 ऐसे लिखते हैं ना हम, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी एक डिजिट छोड़कर। तो हमको यानी कि इकाई के अंक के लिए केवल इकाई का ही तो अंक चाहिए। ठीक है, तो हम बाकी अंकों को निगलेक्ट करेंगे, बस इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इकाई के जगह पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। अब इकाई का अंक निकालना है तो भाई कोई भी नंबर है तो 0 से लेके क्या 9 तक कोई भी आ सकता है। यानी कि इकाई का अंक क्या हो जा सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7, 8, 9 जो भी है। ठीक है, ये पूरे हो सकते हैं। हम अलग अलग नंबर को, ठीक है, एक एक बार पार्ट थोड़ा देखेंगे। पहले हम बात करेंगे 1 का। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में, ठीक है, हम बात करेंगे 191 अगर आ गया तो इसमें इकाई का अंक अगर 1 है, अगर इसका कोई खूब बड़ा सा पावर दे दिया जैसे 500, ठीक है, अब कह रहा है इसका जो इतना वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा। बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 1 का हम जानते हैं कितना भी पावर कर लें 1 का, बाकी मैं 191 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, यानी 1 का कोई भी पावर कर लें, कितना भी पावर कर लें, ठीक है, उसका वैल्यू तो 1 ही आना है। ये तो कंफर्म है ना। 1 का मल्टीप्लाई करते जाए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, कुछ भी कर लें 1। ठीक है, तो ये तो 1 ही आने हैं, यानी कि इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें 1 ही होगा। है कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है, यानी कि नंबर कोई भी रहे और पावर कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर लास्ट का डिजिट 1 है तो इसका इकाई का अंक भी 1 ही होगा। ठीक है, चाहे खुद 0 ना रह जाए ये वैल्यू, अगर 0 भी रहता 191 और इसका पावर अगर 0 भी रहता तभी भी तो इसका वैल्यू 1 ही आता है। भाई किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 यानी 1 एक बार रख के हम देख लिए, अब ऐसे 2 रख के देख लेंगे, 3 रख के देख लेंगे, ऐसे लास्ट हम 9 तक देख लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक जैसे जो नंबर्स हैं उसके जगह हम बात कर लेंगे। ठीक है, 2 का तो स्क्वायर करने पर अलग अलग नंबर आते हैं, ऐसे 3 का भी, लेकिन हम 5 जब रहता है लास्ट में, अगर कोई संख्या मान लेते हैं हम 5 आ गया, यानी 5 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, एक थोड़ा छोटा नंबर लेके चल रहे हैं, तभी भी इसका यूनिट डिजिट में क्या आता है, 5 ही आता है। शायद आप ध्यान दिए होंगे। ठीक है, अगर इसी का 3 पावर अगर कर देते हैं, ठीक है, तभी भी यूनिट डिजिट में 5 ही आता है। ठीक है, आता है कि नहीं। अगर 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125, अब भी इसका पावर 4 भी कर देना तभी 625 आता है, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है। क्या दिख रहा है, यानी कि 5 का तो 5 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, कितना भी पावर हो 5 का तो 5 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 5 × 5 = 25 होना है, तो 25 जब होना है तो लास्ट में 5 आना है। ठीक है, यानी कि 5 वाली की बात करेंगे, अगर कोई नंबर ऐसे दे दिया 205 और उसका पावर दे दिया 1000, ठीक है, सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट डिजिट है, कितना भी पावर कर लें, 5 × 5 = 25, 25 + 125, 125 + 625, अब आगे पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन 5 ही आना है। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट के डिजिट क्या आने हैं, 5 ही आने हैं इसमें। ठीक है, हाँ, इसका लेकिन अगर 0 पावर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वो तो भाई अचानक से अगर 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 होता ही है, लेकिन इसका नहीं, अब इसका 0 पावर कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, बाकी कोई अगर होल नेचुरल नंबर है तो वो क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, ऐसा एक और डिजिट भी है जिसका स्क्वायर करने पर, अभी एक नहीं दो, एक और अभी 2 है। ठीक है, स्क्वायर करने पर चाहे कितना भी पावर लिख लें वो उतना ही नंबर आएगा यूनिट डिजिट। जैसे सोच लीजिए थोड़ा सा, क्या है, पता चल रहा है, नहीं पता चला, मैं बता रहा हूँ क्या है, वो 6 है। क्या है, 6। ठीक है, 6 6 6 जा होता है 36,
फिर उसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, फिर उसमें यूनिट भी 6 आता है। आप करके चेक करिएगा, ठीक है। 6 2 जा क्या हो जाता है, 6 6 जा 36, इसमें यूनिट देखिए अब क्या है 6, फिर तो 6 मल्टीप्लाई होगा ना, फिर लास्ट में 36 आएगा, फिर यूनिट 6 आ गया। यानी कि ये भी नंबर ऐसा है जिसमें कितना भी पावर, जीरो छोड़ के, ठीक है, जीरो नहीं लेना उसमें, जीरो छोड़कर कोई भी नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे, ठीक है। होल नंबर छोड़ देते हैं, इंटीजर, वो इंटीजर भी छोड़ देते हैं, सीधे नेचुरल नंबर की बात करेंगे। अगर कोई भी नेचुरल नंबर पे पावर है, चाहे कितना भी बड़ा पावर है, चाहे खुद कितना भी बड़ा नंबर है, लास्ट में केवल 6 है, तो इकाई का अंक क्या आना है, 6 ही आना है, ठीक है। अगर 6 आ रहा है यानी आना ही है इसको, ठीक है। एक और नंबर अभी बाकी है, क्या बाकी है, 0 है कि नहीं, 0 तो है। अगर लास्ट का नंबर अगर 0 रहता है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करना है, लो भाई क्या आएगा, 100 आएगा, तो इसमें भी तो एक 0 हो गया, 0 0 डबल हो। दूसरी बात, हमें तो यूनिट चीज से मतलब है, यानी कि 0 अगर लास्ट में आ रहा है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 है, 0 लास्ट में है, 0 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि 1 5 6 और 0 अगर यूनिट प्लेस पे हैं, इकाई के स्थान पे हैं, तो कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, उतना ही आना है, ठीक है। ये कंफर्म रखें, इसको अब अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 और 5 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया। बाकी जो नंबर बचे हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन से नंबर बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, ठीक है, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया और फिर 9 बच जा रहा है, ठीक है। ये नंबर्स हमारे क्या हो रहे हैं, बच जाए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बारी बारी देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक कंडीशन होता है, लगभग सभी में ये फार्मूला काम करता है क्या, कि अगर ये सभी जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 4 पावर के बाद फिर से रिपीट होने लगते हैं। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, चलिए। 2 का 1 पावर, ये कितना हो रहा है, 2, ठीक है। अगर वही 2 पर 2 पावर हो गया, 2 पे 2, तो ये हो जाता है यूनिट डिजिट 4, ठीक है। 2 पर अगर 3 हो रहा है, तो ये हो जा रहा है हमारा 8। जैसे ही 2 पे 4 हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 16। तो 16 में भी तो क्या है, 16 में जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, वो 6 है, ठीक है। अगर 5 पावर कर रहे हैं, अगर क्या कर रहे हैं, 2 पर 5 पावर करेंगे, अभी मैं करूँगा नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। 2 पर 5 पावर यानी 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, 2, ठीक है। 32 दूनी 64, इकाई का अंक क्या आ गया, 4। कुछ दिख रहा है, ये नंबर रिपीट होने लगा। यानी कि 4 पावर के बाद ये नंबर क्या हो रहे हैं, फिर से रिपीट होने लगे, इकाई का स्थान, ठीक है। नंबर पावर तो होगा, उस जितना वैल्यू उसका होगा, हम इकाई का अंक बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। ऐसे ही 3 का भी थोड़ा देखेंगे। 3 का जो है 3 1 जा होता है 3, ठीक है। 3 पे पावर अगर 2 है तो इसका वैल्यू आता है 9। 3 पर अगर 3 है तो इसका वैल्यू लास्ट में इकाई का अंक हम बात करेंगे 7, आता तो 27, सॉरी ये क्या लिख दिया, ठीक है, आता तो 27 है, लेकिन इकाई का अंक की बात करेंगे क्या होगा, 7, ठीक है। और वही 3 पे अगर 4 पावर है तो इकाई का अंक आ जाता है 1, आता है इसका वैल्यू 81, लेकिन इकाई का अंक को मतलब है तो क्या हो जाता है 1। अब बात करेंगे, ठीक है, इसके अगले पावर की, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। 3 पर जैसे ही 5 करेंगे, 3 पर जैसे ही 5 करेंगे, यानी एक पावर और, यानी कि इकाई का अंक अभी तक 1 आया है, अब 3 से फिर से होगा मल्टीप्लाई, तो 3 एक कम हो जाएगा 3, क्या हो रहा है, 3 एक कम 3, एक पावर और ले लेते हैं, अभी 3 आया ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, अब हो जाएगा 9, दिखा कुछ, फिर ये रिपीट होने लगा कि नहीं, रिपीट होने लगा ना। यानी कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि क्या, अगर बाकी जो नंबर बच गए हैं, इनका जो सिस्टम है पावर का, वो क्या है, 4 डिजिट के बाद, 4 पावर के बाद इकाई का जो स्थान है, इकाई का जो अंक है, क्या हो जा रहा है, रिपीट होने लग रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं या फिर इसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है, कि इकाई का अंक कितने नंबर के बाद 4 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 4 पावर के बाद, ठीक है। चलिए अब नंबर से निकालना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नंबर ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 9 3
ले लिए 2, ठीक है। अब इसका पावर लिख दे रहे हैं, कोप लिख दे बड़ा से चौड़ा, क्या लिख दे 502, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमें तो ये पता है ना कि 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, इकाई का जो अंक है वो क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। चलिए 4 से क्लियर कर देते हैं। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसी की हम बात करेंगे, 4 को क्लियर कर दें, ठीक है। 4 को हम कर दे रहे हैं डिवाइड। अच्छा 502 है, 502 अगर कर देंगे 4 से डिवाइड, क्या कर दे रहे हैं 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा हो गया 4, ये बचा कितना 1 और ये 0, 4 2 जा कितना होता है 8, फिर बचा कितना 2, ये ऊपर से 2 टपक गया इधर, ठीक है। 4 5 जा 20, एक्स्ट्रा पावर कितने बचे, एक्स्ट्रा पावर कितना बच रहा है 2 केवल बच रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा पावर कितना बचा है 2। तो अच्छा ये बताइए, अगर एक्स्ट्रा पावर 2 बच गया है, केवल 2 पावर, 4 वाले तो पूरे गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद तो रिपीट ही करने लग रहा है ना, बचा कितना 2 पावर। अब 2 पे 2 पावर तो हम आसानी से बता सकते हैं, 2 पे 2 पावर के वैल्यू कितना होता है 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। कितना आसानी से बता दिए, इकाई का अंक क्या हो गया 4 हो गया। हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते 932, अब इसका पावर कितना था भाई 125 गुणे 4, यानी ये तो क्लियर अलग हो गया, बच रहा है कितना केवल 2 पावर। तो ये तो हमको पता है ना, इसके बाद नंबर खुद रिपीट होगा, इकाई का स्थान खुद रिपीट होगा, तो इसको हम छोड़ दिए, बचा कितना केवल 2 एक्स्ट्रा पावर। तो 2 पे 2 पावर का मतलब होता है इकाई का स्थान 4, ठीक है। इकाई का स्थान क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। अब भी शायद थोड़ा थोड़ा आपको डाउट होगा, एक मैं और करके दिखाता हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक मैं करके दिखाता हूँ, और ले लेते हैं कोई बहुत बड़ा नंबर 3 2 1 2 मान लेते हैं, ठीक है। हमें इकाई का अंक क्या रखना है 2 भी रखना है, पावर भी ले रहे थे, चलिए 1000 ले लिए, ठीक है 1000, हाँ चलिए 1000 ले लिए, ठीक है 1000 ले लिए, तो 1000 ले लिए। अब भी हमारे पास ये आ गया, और 1000, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे किससे भाई 4 से, 4 2 जा होता है 8, और ये बच गया 2 और ये हो गया 0, 4 5 जा कितना होता है 20, ये पूरा हो गया ख़त्म, 0 अभी नीचे आ गया, ठीक है। तो अब तो 0 आ गया भाई, 4 के टेबल में 0 आता है क्या, आता है भाई, 0 बार में आएगा ना, देखो 4 0 से कितना हो जाएगा 0, ख़त्म। भाई एक चीज़ हमेशा क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्या कि अगर कोई नंबर ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है बिना डिवाइड किए उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। रिमाइंडर कब बचेगा, अब यहाँ से ये बचता कुछ तब तो बचता, रिमाइंडर कब बचता है जब यहाँ से 10 में से 8 जाता है 2 बचता है, ये रिमाइंडर होता है, ना कि ऊपर से आने वाला नंबर रिमाइंडर होता है, ठीक है। एक बार डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा 0 बढ़ जाएगा, और किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमको पता ही क्या होता है 0, ठीक है। तो अभी तो क्लियर है 0 आ गया, लेकिन 1 रहता तो भी रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। ये तो नंबर पूरा कट गया, ठीक है। ये नंबर क्या हो जा रहा है पूरा 4 से कट जा रहा है। तो हम एक चीज़ याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, कि जो उसका 4 पावर होता था, या फिर अभी रख लेते हैं ना, क्या करना है 4 पावर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, वही तो 4 पावर है ना, जो लास्ट में क्या आ रहा था 6 आ रहा था, यानी इसका भी यूनिट इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। ये कैसे हुआ है भाई, फिर समझेंगे, ठीक है। अब 1000 को क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करें कुछ नहीं बचा, सब 4 4 का ही क्या हो गया, सब 4 4 का ही तो फैक्टर बन गया। अच्छा 4 4 का, तो 4 पावर कर किए तो अभी कितना हो रहा था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लास्ट का क्या यूनिट इकाई का अंक क्या है 6, भाई 6 आएगा इसमें भी, ठीक है। अच्छा एक बात और करते हैं, अगर यहाँ पर 1 रहता, ठीक है, वहाँ पे 1, तो अभी रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच जाता, ये हो जाता हमारा 1, फिर यहाँ पे हो जाता 1, होता कि नहीं। अब यहाँ पे कैसे होता, अब ये हमारा फिर ये गायब तब हो गए भाई, क्यों, क्योंकि वो ख़त्म हो गया ना, अब एक एक्स्ट्रा बच गया है ना, एक एक्स्ट्रा बचा है, एक एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा बचा है, तो 2 पे 1 पावर का कितना वैल्यू होता है 2, यानी इकाई का अंक क्या हो जाता 2 हो जाता। कन्फर्म है, आप ऐसे थोड़ा ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर इकाई का अंक 3 हो तब कितना भी पावर हो तो कितना उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए
ये फार्मूला जो है इन सभी नंबर्स में काम करेगा, 2, 3, 4, 7, 8, 9। बाकी नंबर तो ऐसे आसान है, वैसे कुछ देखना नहीं है, बस इसी को तो देखना है। ठीक है, चलिए लास्ट में 3 की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 683, इकाई का क्या है 3 है ना। अब इसका पावर ले लेते हैं खूब बड़ा सा। कितना बड़ा सा ले लें, 505 ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, 505। ठीक है, अब बात करेंगे इसका। चलो भाई 4 से डिवाइड करो, 505 है, 4 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये बच गया 1, ये 0, 4 2 जा कितना होता है 8। ठीक है, ये बच गया 2। अभी इधर ये गया 5, 4 6 जा कितना होता है 24, बचा कितना 1। यानी एक पावर क्या हो रहा है एक्स्ट्रा बच रहा है। कितना बच रहा है, एक पावर बस एक्स्ट्रा। अच्छा ये बताइए, मैं क्या बताया था अभी कि 3 पावर के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 पावर के बाद नंबर क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो बचा कितना, एक ही पावर तो बच रहा है। तो 3 पर अगर एक पावर कर दे तो उसका वैल्यू कितना आता है 3। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं भाई, एक ही पावर तो बचा इस तरह। 505 को 4 से डिवाइड करें 126 बार में, पूरा कटने के बाद एक बच जा रहा है। ठीक है, तो एक ही पावर तो इस तरह बचा है। 4 पावर के बाद तो नंबर रिपीट होने लग रहा है, तो जो बचेगा वही तो बचेगा। क्या बचा, एक पावर। तो एक पावर तो 3 पे एक पावर क्या 3 आएगा। एक क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे 3 वाला लेकर, शायद और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए 700 मान लेते हैं 53। ठीक है, अब इसका वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 103। ठीक है, चलो भाई 103 को डिवाइड कर लो किससे, 4 से। ठीक है, 4 2 जा 8, बचा 2 और 3, 4 5 जा कितना हो गया 20, बचा कितना 3। चलो भाई कितना पावर बचा है, 3 पे कितना एक्स्ट्रा पावर बचा है 3। तो 3 3 का होता है 9, और 9 3 कितना होता है 27। अब 27 जो बचा है, 27 आ रहा है ना, लेकिन ये वैल्यू नहीं है लिखना है ना, हमें तो इकाई का अंक लिखना है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। क्लियर हुआ कैसे हो रहा है। 4 पावर को हम क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम करके देखे हैं कि 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, नंबर रिपीट करने लग रहा है। जब नंबर रिपीट कर रहा है तो क्यों उसको बार बार हम दोहराएं भाई, क्यों इतनी बार लिखेंगे, नंबर रिपीट कर रहा है कि नंबर रिपीट कर रहा है, कितना बार लिखें। छोड़ो उसको, आगे वाला हम देखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम बस देखेंगे, बस एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर बच रहा है उसको बस हम देखेंगे 3 पावर। तो 3 पे 3 पावर का वैल्यू कितना आएगा 27। हमें तो इकाई का अंक पता करना है, 27 में इकाई का अंक क्या होगा 7। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब 4 की बात करें। 4 का भी तो बहुत आसान है, चाहे तो हम बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी लगा सकते हैं अभी जैसे जैसे लगा रहे थे, लेकिन एक और तरीका है बहुत आसान है इसका, थोड़ा देखेंगे। 4 चौको कितना होता है 16, और 16 चौको 64 हो रहा है कि नहीं। यानी कि इसके पावर में एक बार 6 आएगा, एक 4 आएगा, 6 आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा, यानी कि 4 पर अगर देखो 4 एकम पावर 4 है तो ये आ रहा है 4, जैसे 4 पे 2 हो रहा है तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 16, यानी इकाई का अंक हो गया 6। फिर 4 पर 3 कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 64, है ना, इकाई का अंक हो गया 4। थोड़ा देखेंगे क्या हो रहा है। यानी कि जब विषम पावर है तो वैल्यू 4 आएगा, जब सम पावर है तो वैल्यू इकाई का अंक बात करेंगे 6 आएगा, फिर विषम है तो 4 आएगा, फिर सम होगा तो 6 आएगा ना। ठीक है, करके देख लें। चलो भाई 4 चौको 16 आया कि नहीं आया, इकाई का अंक 6। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको पुराने जैसा भी कर सकते हैं, 4 पे पावर अलग करके। ठीक है कि नहीं। 4 पर पावर 4 को अलग करके देखिए 6 आ गया ना, फिर अगला कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आना है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं और इसको ऑड इवन नंबर में भी लिख चल सकते हैं। ऑड इवन ले लेना कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं। जब इवन नंबर रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, इकाई का स्थान क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और वही ऑड नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 1024। अब इसका पावर दे दिया ऐसे 93251। लो भाई लगाओ, ठीक है। कुछ नहीं, हमको क्या पता है यह कौन सा नंबर है, ऑड है कि इवन है, तो इसे दिखाई दे रहा है इवन है, ऑड है भाई। इकाई का स्थान क्या है 1 है, तो इकाई के अगर स्थान पे 1 रहता है तो क्या होता है
इवन होता है कि ऑड? ऑड होता है ना, विषम संख्या होता है भाई। तो विषम संख्या में 4 का पावर अगर रहेगा, 4 का वैल्यू इकाई का स्थान पर तो 4 ही होगा, बस खत्म। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या रहता, अगर ऐसे ही करके 1 0 2 4, ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर रहता जो सम संख्या में रहता, जैसे 9 3 2 4 8, अब ये 8 बताओ क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आता, 6 आता। 2 ही नंबर आने इसमें, 4 या 6। कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है। जब पावर विषम संख्या में रहेगा, ऑड नंबर में रहेगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। ठीक है। चलिए, जब पावर, ठीक है, किसका 4 लोग ना चाहिए, 4 वाला बता रहे हैं, दूसरे का मत कर देना। ठीक है। 4 क्या, अगर इसका पावर 8 यानी कि सम संख्या में रहेगा तो इकाई का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। विषम में रहेगा तो 4, सम में रहेगा तो 6, विषम में रहेगा तो 4, सम में रहेगा तो 6, बस यही 2 याद करना है और कुछ नहीं। और सम विषम उस तो पता 4 पावर कर देते, 4 पावर क्या जरूरत है उसको करने का, जब इसी तरह आंसर हमारा मिल जा रहा है तो। ठीक है। टाइम किसके पास है आजकल। चलिए, 5 की बात कर लिए हैं, 6 की भी बात कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे किसका, 7 का। ठीक है। 7 का बात करेंगे थोड़ा सा। चलो भाई 7 की बात करते हैं, यानी कि अब हम ले लिए 967। इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं, चलो 1 0 लिख दे रहे हैं, कितना 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है। कुछ भी हो क्या, हमें तो एक ही चीज़ पता है क्या, 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, नंबर इकाई का रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो हो रहा है रिपीट, तो 106 को डिवाइड करो किससे, 4 से। ठीक है। 4 1 2 जा होता है 8, बचा कितना 2, ये 26, 4 6 जा कितना होता है 24, बचा कितना 2। लो भाई, पता चल गया 2 पावर एक्स्ट्रा बच रहा है। कितना पावर एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 पावर। तो 2 पावर यानी 7 पे कितना, 2 पावर, तो 7 पे 2 पावर मतलब 7 7 49। इकाई का अंक क्या हो गया भाई, 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है कि नहीं। कन्फ्यूजन, सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है ना। 9 अगर आ गया इसका इकाई का अंक, अगर 106 पावर रहेगा तब, है कि नहीं। ठीक है। चलिए 8 का भी देखते हैं। चलिए 8 का देख लेते हैं हम, क्या 8 का वैल्यू अगर आ गया, कैसे आ गया, अगर लिख देते हैं 578 है, इसका पावर लिख दे रहे हैं हम 500 करके 3। लो भाई, पावर के ऊपर पावर, है कि नहीं। चलो, क्या पता है 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है। लो डिवाइड करो, 503 में किससे डिवाइड करना है, 4 से। ठीक है। 4 1 जा 4, कितना बचा 1 0, 4 2 जा 8, बचा कितना 2 3, 4 5 जा 20, कितना बचा 3। ये एक्स्ट्रा पावर है। क्या पावर है, एक्स्ट्रा पावर। चलो 8 का कितना बच रहा पावर, 3। तो 8 8 जा 64, लास्ट में क्या आ गया 4, लास्ट में क्या आ गया, अरे 64 में लास्ट में क्या आ गया, 64 में लास्ट में 4 आया ना। अब इसी 4 का एक और 8 से डिवाइड करना है ना, तो 4 8 जा 8, कितना होता 32 होता है ना, 8 चौको 32, इकाई का अंक क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है ना। क्लियर। क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही काम कर रहे हैं, क्या 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, जो भी 4 से डिवाइड करने के बाद एक्स्ट्रा बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसी को हम बस क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे इकाई का। बाकी नंबर को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, 4 पावर के बाद नंबर इकाई का रिपीट करने लग रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है। ठीक है। इसको शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा क्या बताया हूँ, बीच में से नहीं देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए 9 की बात करेंगे अब। चलिए भाई 9 की बात कर लेते हैं। तो अगर ले लिए 439, इसका भी पावर ले लिए 439। चलो
चलो मुकाबले पे मुकाबला, एक नहीं होगा, काट के एक मत बना देना भाई, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से किस में डिवाइड करना है, 439, ठीक है। चलो 4 1 जा 4, ये ख़त्म हुआ, 3 आया, 4 0 जा 0, कितना बचा 3, अगला नंबर क्या है भाई 9, 4 9 जा कितना होता है 36, ये बच गया हमारा 3, कितना बचा कैरी रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर कितना बचा 3। अब 3 को ही केवल क्यों लेके चलेंगे, फिर वही बात, क्योंकि 4 पावर के बाद नंबर क्या हो रहे हैं, क्या के रिपीट हो रहे हैं, तो 3 के लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए 9 पर कितना पावर बच गया, तब 3 पावर केवल बच गया, तो 9 में होता है 81, इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया 1, अभी 2 नहीं सॉरी 1 ही पावर बचा है, 1 पावर मतलब 9, तो 9 एक कम हो जाएगा 9, समझ में आया। अच्छा इसमें एक कंडीशन है जी, सच में इसमें भी तो कंडीशन है क्या, इसका भी तो वही हल है जो 4 का है कि नहीं, इसका भी तो वही हाल है जो 4 का है, फिर 9 9 करेंगे तो 81 ही आएगा, फिर 8 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसका भी तो एक कंडीशन ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं कि अगर हाँ कि अगर पावर, ठीक है, सम संख्या में रहेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, सम संख्या में रहेगा तो इकाई का अंक आएगा 1, ठीक है, और संख्या का पावर विषम संख्या में रहेगा तो इकाई का अंक आएगा 9, है कि नहीं। चलिए ये तो इतना आसान है, 4 के जैसा ही आसान है कि नहीं, यानी कि इसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं, कौन सा संख्या सम है कि विषम, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आया तो था, देखो है कि नहीं, आया था ना, तो इसका भी हो जाएगा 9, ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे, दोबारा से रिपीट हो जाएगा पूरा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करें, ठीक है, और कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।